बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना बड़ा रैली कभी नहीं हुआ होगा। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा पूरे पाटलिपुत्र की धरती पर, और जितने पार्टियों के द्वारा किया गया, जितने जन संगठनों के द्वारा किया गया, यह ऐतिहासिक और पहली बार यह समझिए कि वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में यह दर्ज होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सिर्फ अपना व्यवस्था से, निस्वार्थ भाव से लोग जो है काफ़ी संख्या में, कहीं कहीं ऐसा प्रखंड भी है कि 25,000, 30,000, 40,000 की संख्या में पूरा जो है कि प्रखंड और जिला से लोग आ रहे हैं, और इनकी संख्या 70% है। मैंने कहा तो 10 करोड़ लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, और इस गांधी मैदान की क्षमता तो 10 लाख मात्र है। तो ये गांधी मैदान आराम से भरेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव के पहले जो जन सुराज पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। पिछले 2 सालों से वो पदयात्रा कर रही है बिहार के अलग अलग गाँव में जाकर। अब पिछले साल 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है पार्टी। ये पार्टी कई उपचुनाव में भी उतरती है, पहली बार चुनाव लड़ती है, नई नवेली पार्टी है, लोगों पर अपना भरोसा दिखाने के लिए कहती है। लेकिन अब बिहार बदलो रैली जन सुराज की तरफ से की जा रही है 11 अप्रैल को। उसकी तैयारियां आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे मंच बन रही है जो कि आपको दिखाएंगे। ये पूरी तरीके से मंच बनी हुई है और यहाँ पर आपको दिखा दें कि 38 जिलों के लिए 38 कॉटेज लगे हुए हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वो 38 जिलों के लोगों का व्यवस्था किया जाएगा। खाने पीने की व्यवस्था है। 8 डॉक्टरों की पूरी टीम रहेगी। ये टीम इसलिए भी रहेगी ताकि गर्मी का दिन है, गर्मी का जो मौसम है उसमें लोगों का अगर तबीयत ख़राब होता है तो जन सुराज अपने तरफ से ये पूरी तैयारी करके चला रहा है। देखिए, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सारी जो कुर्सियां हैं, ये लगभग लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ पे आज से ही कुर्सियों को तैयार किया जा रहा है। LED जो लाइट का है तो यहाँ पे 50 LED TV की बात करें तो यहाँ पे 50 लगेगी। कई सारी लाइटों की व्यवस्था की गई है। गर्मी का मौसम है, इसके लिए हर तरह का व्यवस्था किया गया है। अब यहाँ पर कुछ उनके प्रवक्ता है, उनसे भी जानेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ पे क्या तैयारी है, क्या कुछ हो रही है। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अमित कुमार पासवान। सर, अभी जो जन सुराज जो पिछले साल 2 अक्टूबर को गठित हुई, नई नवेली पार्टी है, लग रहा है कि ये जो आप लोग रैली रख रहे हैं इसमें लोग आएंगे? लोग आने की जो आप बता रहे हैं, आने की सूचना जो है, मैं समझता हूं कि आज तक पाटलिपुत्र की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना बड़ा रैली कभी नहीं हुआ होगा। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा पूरे पाटलिपुत्र की धरती पर, और जितने पार्टियों के द्वारा किया गया, जितने जन संगठनों के द्वारा किया गया, यह ऐतिहासिक और पहली बार यह समझिए कि वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में यह दर्ज होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इतना बड़ा रैली होगा कि वर्ल्ड बुक में ये इतना बड़ा रैली होगा कि हम अभी देख रहे हैं कि पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से हम देख रहे हैं, प्रखंड स्तर पर हम देख रहे हैं कि सारे जितना जनसुराजी कार्यकर्ता हैं और जो निस्वार्थ भाव से, कहीं किसी का पार्टी का कोई बिना कोई सहमति लिए हुए कि गाड़ी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सिर्फ अपना व्यवस्था से, निस्वार्थ भाव से लोग जो है काफ़ी संख्या में, कहीं कहीं ऐसा प्रखंड भी है कि 25,000, 30,000, 40,000 की संख्या में पूरा जो है कि प्रखंड और जिला से लोग आ रहे हैं। बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ का मैं समझता हूँ कि तांता लगा रहेगा। पूरे पटना में गाड़ियों के इतना बाट रहेगा कि मैं समझता हूँ कि आदमी को बड़ा ये होगा कि लगा कि आज तक इस तरह का ऐतिहासिक रैली नहीं हुआ हो। गर्मी का मौसम है, उसमें आप लोग रैली कर रहे हैं, व्यवस्था क्या होगा अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो? देखिए, उसके लिए पार्टी के द्वारा विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं दी गई है। आप देख रहे होंगे टेंट पंडाल सारे व्यवस्था की जा रही है, रहने सहने खाने की व्यवस्था की जा रही है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, जितने भी जन सुराज के सिपाही हैं, सारे लोग मुस्तैद रहेंगे। अगर उस तरह की कहीं कोई बात होती है तो तुरंत उसे व्यक्ति को उठाकर जो है कि एम्बुलेंस में डाला जाएगा, उसे हर तरह का जो है कि सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इसलिए कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। डॉक्टर अमित कुमार पासवान, प्रदेश प्रवक्ता, जन सुराज बिहार।
देखिए जनसुराज जो अभी रैली कर रही है उससे रिलेटेड और भी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अमित जी, इनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अमित जी, अभी जिस तरीके से आप लोग कुर्सियाँ दिख रही है गांधी मैदान में रैली का आगाज़ कर रहे हैं। पिछले महीने ही भाकपा माले द्वारा भी किया गया था एक रैली, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। आप पे लोगों का लग रहा है कि भरोसा है बिहार की जनता? देखिए, बिहार की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो बदलाव चाहने वाले लोग हैं, रैली बिहार बदलाव रैली है और बिहार में बदलाव चाहने वाले लोग आज 70% के लोग जो हैं, बिहार की जनता 70% जनता बिहार में बदलाव चाहती है। 30% जनता किसी न किसी राजनीतिक दल से बंधी हुई है। अब वो भी हो सकता है प्रत्यक्ष तौर पर बंधे हुए हों, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं उनके भी दिल में हो कि पिछले 3-4 दशकों से जो बिहार में राजनीति चल रही है, जो व्यवस्था यहाँ बन गई, जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, जो पेपर लीक है, जो पलायन है, जो बेरोजगारी है, इन सब से बदलाव चाहिए, इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। तो ऐसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और इनकी संख्या 70% है। मैंने कहा तो 10 करोड़ लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं और इस गांधी मैदान की क्षमता तो 10 लाख मात्र है। तो ये गांधी मैदान आराम से भरेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। रही बात जो कुर्सियाँ लग रही हैं, ये तो हमारे जो कुछ वृद्ध जन होंगे, कुछ महिलाएं होंगी, उनके लिए है। बाकी गांधी मैदान का चप्पा चप्पा, कोना कोना उस दिन आपको भरा हुआ दिखेगा, कहीं जगह नहीं रहेगी। अमित जी, जिस तरीके से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें आप एक भी जगह टेंट नहीं नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि लोग सुबह से आपके यहाँ आकर इस गर्मी में बैठेंगे और वो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात मौसम की रह गई बात, तो मौसम आप खुद देखिए थोड़ा खुशनुमा है। प्रकृति का भी हमें सहारा है, आशीर्वाद है कि मौसम खुशनुमा हो गया है। थोड़ी ठंड है, बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है, तो अगले 2-3 दिन तक मौसम खुशनुमा रहेगा, इसलिए गर्मी की उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। रह गई बात क्या लोग बैठे रहेंगे, तो बिहार में लोग बदलाव के लिए पिछले 2.5 साल से प्रशांत जी के साथ स्वतः जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं। छोटी मोटी सभाएं हो रही हैं, जहां भी प्रशांत जी जा रहे हैं 20,000 25,000 की लोग स्वतः जुट रही है। तो यहाँ पर एक जो सीमित संख्या है, 10 लाख की भीड़ है, वो स्वतः यहाँ पहुँच रही है बदलाव के लिए। और जो बदलाव चाहेगा, जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहेगा, उसके लिए धूप क्या और बरसात क्या, उनके लिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। धूप और बरसात सवाल ही नहीं है। एक तो मौसम स्वतः, हमने कहा ना, प्रकृति का आशीर्वाद है कि खुशनुमा हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बिहार के कई हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अगर धूप भी हो, बारिश भी हो, जो बदलाव के दीवाने हैं, जो जनसुराज के दीवाने हैं, वो उस मौसम में भी यहाँ टिके रहेंगे और पूरा गांधी मैदान का चप्पा चप्पा पूरे दिन भरा रहेगा। धन्यवाद आपका अमित जी। देखिए, जिस तरीके से बिहार बदलने की बात हो रही है कि जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के आगाज़ हुआ है 2025 में, तब से लेकर लगातार बिहार बदलो रैली हो रही है, बिहार बदलने की बात की जा रही है। लेकिन देखिए, राजनीतिक अगर बात करें तो यहाँ पर जनसुराज में 12,000 प्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने पर्ची डाली है चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 12,000 अगर प्रतिनिधि में से 12,000 का अगर कुछ विधायक या कुछ जो प्रतिनिधि है अपने लिए गाड़ी लेकर आते हैं, तो वो साफ तौर पे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं वो 60,000 तक आंकड़ा जाता है गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की। वहीं पर आपको बता दें कि अभी जो गांधी मैदान है, फ़िलहाल आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे ये पूरे कुर्सियों से भरी पड़ी है। यहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई है, इसके साथ साथ कई तरह की जो तमाम तैयारियां हैं, मेडिकल से लेकर खाने पीने से लेकर हर तरह की तैयारियां की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जैसा कि उनके प्रदेश प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार बिहार बदलो रैली है और बिहार बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है। अब देखिए इस चुनाव में जनता कितना भरोसा जताती है जनसुराज पर, कितना वो अपना पूरा का पूरा भरोसा दिखाएगी इस चुनाव में, किसको जिता कर लाती है बिहार सरकार में, ये देखने वाला बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।